मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर इंटीजर्स, जो मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं। उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन आपके मतलब की जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडिशन के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सपोज कीजिए दो इंटीजर आपको दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। तो उनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो तीसरा जो हमारा इंटीजर आएगा, जो हमारा उसका आंसर आएगा, जो उसका सम आएगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो आप समझिए, इफ वी हैव two integers a and b, then a plus b is also integer। तो ये भी क्या होगा, आपका एक इंटीजर होगा। कैसे? सपोज कीजिए आपने दो नंबर लिए 2 और 7। 2 और 7 आपने नंबर लिए। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर क्या आएगा, 9। 9 भी तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही अगर आप मान लो -3 + 2 कितना आएगा, -1। तो ये भी तो आपकी क्या, ये एक इंटीजर है, -3। 2 भी एक इंटीजर है। तो आंसर क्या आ गया, -1, जो कि अपने आप में एक और इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन के लिए सही होती है, मतलब एडिशन पे फॉलो करती है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड आता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सभी प्रॉपर्टीज अभी चल रही है हमारी एडिशन के लिए। सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। दो नंबर है, मान लीजिए ए और बी। तो जब आप ए को प्लस कर रहे हैं बी से तो कुछ आंसर आएगा, लेकिन जब आप बी को ए से प्लस करेंगे तब भी वही आंसर आना चाहिए। मतलब आप 2 में 3 को प्लस करेंगे तब भी आपका 5 आएगा, और 3 में अगर आप 2 को प्लस करेंगे तब भी आपका 5 ही आएगा। तो वो क्या होता है, आपका कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब दोनों तरीके से एक ही जैसा आना। जैसे कि आप समझो, अगर आपके पास दो है नंबर, इफ
वी हैव टू इंटीजर ए बी, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, समझे आप? देखिए सपोज करते हैं हम a की वैल्यू हमने ले ली 3 और b की वैल्यू हमने ले ली 4, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा 7। ऐसे ही जब हमने 4 को प्लस किया 3 से, तो भी हमारा आंसर क्या आया? 7। तो देखिए दोनों तरीके से, चाहे हम 3 को 4 में प्लस कर रहे हैं या 4 को 3 में प्लस कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो एडिशन होता है वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स के लिए। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ऐसी कोई भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया -2 + 1, या फिर आपने ले और इधर आपने किया 1 - 2, तो आपका आंसर क्या आएगा? -1, इधर भी -1। तो ये कैसे हो गई? ये कम्यूटेटिव हो गई। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए में b को प्लस करो या b में a को, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे फॉलो होती है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए उसको भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज करिए आपके पास 3 नंबर है और आप उन तीनों को प्लस करें तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन कैसे प्लस करें? पहले ए और बी को प्लस किया, फिर उसमें हमने सी को प्लस करा तो कुछ आंसर आएगा। फिर हमने पहले क्या किया? बी और सी को प्लस कर लिया, फिर उसमें ए को प्लस किया तो भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे समझिए क्या होता है, इफ वी हैव 3 integers a, b, c, then a plus b plus c equals to a plus b plus c, ठीक है। अब ये मान लीजिए 3 आपके इंटीजर कौन कौन से हैं? 2 + 3 + 4, और इधर हम करते हैं 2 + 3 + 4, ठीक है। तो देखिए आप 2 + 3 5 आ गया यहां पे, +4, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है? पहले 3 और 4 को प्लस करना है। तो देखिए 2 प्लस, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले किसको करना होता है? सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 3 और 4 क्या हो गया हमारा? 7। देखिए 5 और 4 9, ऐसे ही 2 और 7 9, यानी कि एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है इंटीजर्स के लिए। देखिए सपोज आपके पास 3 इंटीजर्स हैं ए, बी और सी, यानी कि हमने ले लिए 2, 3 और 4। तो ए का अगर हम पहले बी से प्लस कर दें और उसके बाद उसमें सी प्लस करें तो जो आंसर आएगा, या फिर हम बी और सी को पहले प्लस कर दें फिर उसमें ए को प्लस करें तो जो आंसर आएगा, तो
तो वो दोनों आंसर हमेशा सेम होंगे। जैसे 2 + 3 किया पहले हमने तो 5 आ गया, फिर उसमें हमने 4 को प्लस किया तो 9 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, पहले 3 और 4 को प्लस किया तो 7 आ गया, फिर उसमें हमने 2 को प्लस किया 9 आ गया, आंसर हमारा सेम ही आया। तो हम कह सकते हैं ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, उसे भी समझते हैं आइए क्या होता है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, सपोज करो आपके पास कोई इंटीजर है और उसमें आपने 0 को प्लस कर दिया। अगर आपके पास कोई इंटीजर है, मान लो a है, a में आपने 0 को प्लस कर दिया तो आंसर क्या आएगा आपका, a ही तो आएगा। अगर आप 2 में 0 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। या फिर आप 0 में a को प्लस कर दो तो भी आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। तो मान लो आपने 2 में 0 को प्लस किया तो आपका 2 ही तो आया, या आपने 0 में 2 को प्लस किया तो भी आपका 0 ही आया। तो ये आपको देखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। हम चाहे 2 में 0 को प्लस करें या 0 में 2 को, आंसर हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऐसे ही इसीलिए ये होती है, a में अगर हम 0 को प्लस करें या 0 में हम a को प्लस करें, ये मतलब इंटीजर, तब भी हमारा आंसर हमेशा a ही आता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपकी जो 4 हैं ये आपकी एडिशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज इंटीजर्स के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की जब प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब्ट्रैक्शंस पे अप्लाई होती हैं या नहीं होती। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, दो इंटीजर है a प्लस बी, तो वो दो इंटीजर है तो उनका जब हम उसके ऊपर हम अभी तक एडिशन लगा रहे थे, अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब हम उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन का, यानी कि a प्लस बी a और b दो इंटीजर है हमारे, अगर हम उनको माइनस करें, a माइनस बी करें तो वो क्या इंटीजर आएगा। आइए देखते हैं इंटीजर आएगा या नहीं। अगर हम 3 माइनस 2 करें तो कितना आएगा, 1 इंटीजर होता है। ऐसे ही अगर हम -4 माइनस 2 करें तो कितना आएगा, -6, वो भी एक इंटीजर होता है। तो अगर हम 3 माइनस 2 करें तो ये भी एक इंटीजर होता है, 1। ऐसी -4 माइनस 2 करें तो ये भी एक इंटीजर ही आएगा, -6। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे भी फॉलो होती है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, अभी तक हम कम्यूटेटिव में क्या लगा रहे थे, एडिशन लगा रहे थे। अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए चल रही है तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। तो हम देखेंगे a और b कोई दो हमारे इंटीजर्स हैं, उनमें अगर हम a माइनस बी, क्या वो इक्वल होगा हमारा b माइनस ए के। खुद सोचिए आप,
आप सपोज कीजिए कि अगर 3 माइनस 2 करें या फिर हम 2 माइनस 3 करें तो क्या सेम ही आंसर आएगा? 3 माइनस 2 क्या होता है? 1, और 2 माइनस 3 क्या होगा? -1। ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती, ये सबट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती इंटीजर्स पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये इंटीजर्स के लिए सबट्रैक्शन के ऑपरेशन पे फॉलो नहीं करती, लेकिन एडिशन के ऑपरेशन पे फॉलो करती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है जब हम सबट्रैक्शन लगाते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, अगर हम a माइनस बी करें तो वो इक्वल नहीं आता b माइनस ए के, जो कि हमारा a प्लस बी इक्वल होता था b प्लस ए के। ठीक है, तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था? मैंने आपको बताया था, दो होते थे, 3 इंटीजर्स होते थे हमारे, ए बी और सी। तो ए बी सी ये हमारे 3 इंटीजर्स होते थे। अब उस पर अभी तक हम क्या ऑपरेशन लगाते थे? हम ऑपरेशन लगाते थे प्लस का। अब हम किसका ऑपरेशन लगाएंगे? माइनस का। तो सपोज कीजिए 3 इंटीजर आपके पास ए बी और सी। तो आप सोचिए आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, पहले इन दोनों का करेंगे और एक तरफ हम करते हैं ए माइनस बी माइनस सी। तो ये क्या दोनों इक्वल आएंगे? मेरे ख्याल से इक्वल नहीं आएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए 2, ठीक है, 3 और ये 4, और यहां पे हम करते हैं 2 माइनस 3 माइनस 4। तो देखिए 2 माइनस 3 -1 और यहां पे -4। यहां पे देखिए 2, क्योंकि ब्रैकेट में अंदर ये दोनों, तो ये हम दोनों पहले ये सॉल्व करेंगे। तो 3 माइनस 4 -1 और यहां पे 2 ये। तो देखिए -1 और -4 -5 और यहां पे 2 माइनस माइनस मैंने आपको बताया था प्लस हो जाता है, तो 2 + 1, 2 + 1 3 हो गया। तो यहां पे तो -5 आया, लेकिन यहां पे क्या आया? 3 आया। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? अनइक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे फॉलो नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे फॉलो नहीं करती। तो आपका ये जो प्रॉपर्टीज है एडिशन और सबट्रैक्शन की, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बताऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।